हो गया। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस साइंस का कौन सा पार्ट होता है। साइंस में हिस्सा होता है, क्या क्या होता है साइंस में? साइंस में क्या सब होता है? साइंस में बहुत कुछ होता है। अंतरिक्ष जो होता है ना, अंतरिक्ष स्पेस का, उसका भी अलग होता है साइंस। एस्ट्रोनॉमी होता है। फिर जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जितना भी जेट सब देख रहे हैं, फाइटर प्लेन, ये सब का भी अलग होता है। उसको क्या कहा जाता है? एरोनॉटिक्स। मतलब बहुत सारा इंजीनियरिंग में होता है। जब वैसे मतलब अलग अलग तरह का जो जीन डेवलप किया जा रहा है, उसके इंजीनियरिंग का क्या कहते हैं? उसका साइंस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत साइंस का पार्ट है, लेकिन आप लोगों का जो लेवल है, बेसिक जो लेवल है, वो साइंस का क्या होता है? 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या होता है साइंस में? एक होता है आपको फिजिक्स, एक क्या होता है? केमिस्ट्री, एक क्या होता है? बायोलॉजी। फिर अगर कहिएगा कि फिजिक्स का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है, वही जो बताया, एस्ट्रोनॉमी हुआ, फिर आपको एरोनॉटिक्स हो गया, बहुत टाइप का के होता है। फिर नेक्स्ट होता है केमिकल का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। बायो में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बहुत सारा होता है। लेकिन ब्रॉडली हम लोग को यही 3 पढ़ना है। मेन यही 3 है। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेचर के बारे में। क्या क्या नेचर के बारे में पढ़ते हैं? नेचर में जो कुछ भी नेचुरल फेनोमेनन होता है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, फिर स्पेस में हो गया डिफरेंट प्लैनेट्स, मून्स, ये सब के बारे में। फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ का जो मैटर है उसके बारे में। ये मैटर बना किस चीज से है? फैन है, अगर फैन घूम रहा है तो वो किस चीज से बना हुआ है? फैन केमिस्ट्री से बना है। तो फैन किस चीज का बना हुआ है? फैन किस चीज का बना हुआ है? सॉलिड है, उसका स्टेट पता चल गया कि सॉलिड है। फिर वो बना किस चीज से है? मेटल से बना हुआ है। कौन सा मेटल का बना है? आयरन का बना हुआ है। तो ये एक्सप्लेन करता है किसी भी मैटर को कि वो किस चीज का बना है, वो केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। ठीक है। फिर क्लास 9 में जाइएगा तो वहां पर चैप्टर रहेगा, इसी चैप्टर से लिंक किया हुआ। चैप्टर का नाम होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फिर सेकंड चैप्टर होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है? तो 9th के इसी दोनों चैप्टर का बेसिक जो है आपका, ये क्लास 7 का ये चैप्टर है। 9th में आपको हेल्प करेगा 2 चैप्टर में। कौन सा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और मैटर अराउंड अस प्योर। दोनों चैप्टर का ये बेस है आप जो आज पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है समझ गए कि हमारे चारों तरफ का जो भी कुछ है उसको क्या बताता है? वो किस चीज का बना है। अगर इसके अंदर इंक है तो इसके अंदर इंक है तो वो भी किस चीज का बना हुआ है? किसी न किसी चीज का बना होता है। चीज मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का बना हुआ है। ये कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ है तो वो किसी न किसी चीज से बना हुआ है। और कोई चीज का और बेसिक जानना चाहेंगे तो आपको एक मिलेगा, एक वर्ड यूज करना होगा, पार्टिकल। तो पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ब्रिक है ये, तो ब्रिक किस चीज का बना होता है? उसका पार्टिकल क्या है? कौन से पार्टिकल से ये ब्रिक बना है, ईटा बना है? किसके पार्टिकल से ये ब्रिक बनता है? सॉइल के पार्टिकल से। सॉइल को क्या करना पड़ता है? पहले उसको गीला किया जाता है, गीला करके उसको फ्रेम में डाला जाता है, फ्रेम में से निकालने के बाद धूप में सुखाया जाता है, धूप में सुखाने के बाद उसको चिमनी में उसको जलाया जाता है, तब वो रेड हो जाता है। ठीक है। उस चिमनी से निकाल के फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसको हम लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सॉइल पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे पनीर कौन सा पार्टिकल से मिलकर बना है? मिल्क का जो पार्टिकल्स होगा उससे मिलकर बना है। अब उस मिल्क का पार्टिकल्स आपको चाहिए तो मिल्क में क्या करना होगा? नींबू थोड़ा सा डाल दीजिए, रस। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में? दूध क्या हो गया? फट गया। फट गया मतलब क्या हुआ? वो उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स था, क्या क्या चीज था उसमें? पानी था और क्रीम था। क्रीम अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब उस क्रीम का जो पार्टिकल्स है उसी से मिठाई बनता है, उसी से पनीर बनता है, उसी से वे प्रोटीन बनता है। तो पार्टिकल्स है। तो केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है हमारे चारों तरफ के सब्सटेंस के जिससे वो बना है, जिस पार्टिकल से, उसको एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री। कोई भी चीज आप देख लीजिए अपने सराउंडिंग्स में, सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो प्लास्टिक है ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो देख रहे हैं पॉलीथीन, ये भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना था। पॉलीथीन
इसका फॉर्मूला हो गया आपको ये C2H4, इससे बना हुआ है। ये आपको कम से कम 1 करोड़ 1 मिलियन बिलियन पार्टिकल्स मिलके ये प्लास्टिक बनाया है। ये फॉर्मूला है इसका। इथीन नाम है। इथीन जब बहुत सारा होता है तो पॉली इथीन। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो पॉलीस्टर, ईस्टर का पॉली, बहुत सारा ईस्टर का पार्टिकल्स मिलकर पॉलीस्टर बन जाता है। फिर आप लोग प्योर अगर कॉटन है तो कॉटन का भी कॉम्बिनेशन है, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। मतलब हम लोगों का चारों तरफ जो पाया जाता है सब्सटेंस, उसको जो एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में जो स्पेसिफिक नॉलेज बताता है, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। साइंस का मतलब क्या हुआ? साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। वी मतलब हो गया विशेष, ज्ञान मतलब नॉलेज। किसी के बारे में जो स्पेसिफिक नॉलेज देता है दैट इज कॉल्ड साइंस। हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है साइंस। ठीक है, इसलिए बच्चा पहना हुआ है कड़ा पहना हाथ में, तो ये है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ वजन भी है, तो ये हो गया मैटर। तो मैटर का क्या डिफिनेशन लिखा है? तो जो सब्सटेंस जगह घेरता है और जिसके पास कुछ मास है वो मैटर है। जो मतलब जिससे वो बना है, जैसे जो एग्जिस्ट नहीं करता दैट इज कॉल्ड आवर इमेजिनेशन, आवर आइडिया डज नॉट एग्जिस्ट, स्पिरिट डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, आवर इमेजिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इफ यू इमेजिन दैट वी आर प्लेइंग इन ग्राउंड राइट नाउ, हम लोग ये इमेजिन करें कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, और सोचिए आंख बंद करके और क्लियर विजुअल आएगा कि वो आदित्य बॉल फेंक दिया, केशव उस बॉल पे आउट हो गया, और चिराग जो है विकेट कीपिंग करके वो चिल्ला रहा है, हंस रहा है, डांस कर रहा है, चलो आउट कर दिया। तो ये क्या है? इमेजिनेशन है। क्या ये एग्जिस्ट करता है? क्या इस बात पर ये जो भी बोले हम, क्या उसका कुछ मास होगा? इस बात का कोई मास है? क्या ये बात का जगह घेरेगा कहीं पर भी? ये मैटर नहीं है। तो हमारा सोच वोच जो भी आइडिया कहानी उन्हीं कोई स्पेस जगह नहीं करता है। तो क्या जगह घेरता है? हम लोग जगह घेर रहे हैं अभी, हम लोगों में मास है, तो हम लोग मैटर हैं। ये सब्सटेंस है, देखिए ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां रखेगा वही जगह घेर लेगा, और इसके पास कुछ मास भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैटर का मतलब हो गया वो सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ है, जो जगह घेर रहा है, और साथ में उसके पास कुछ मास भी है, यानी वजन भी कुछ है, ऐसे मान लीजिए। बाद में जाके मास और वेट में डिफरेंस समझिएगा क्लास 9 में। ठीक है, चैप्टर होगा आपका ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करेगा मास और वेट क्या चीज होता है, वो क्लास 9 में। अभी समझ लीजिए मास मतलब वजन। ठीक है, तो जिसके पास कुछ वजन है और जिसके पास जो जगह घेरने वाला रहता है उसको मैटर कहते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग ये जान लिए कि ये चैप्टर आता कहाँ, किस ग्रुप में आता है साइंस के? केमिस्ट्री में आता है। फिर समझे केमिस्ट्री क्या एक्सप्लेन करता है, तो हमारे चारों ओर की चीजों को एक्सप्लेन करता है कि आया कहाँ से, क्या है, कौन क्या है हमारे चारों तरफ चीजें। जैसे कि छत देखिए, टीन है, टीन क्या है? टीन एक आपको मैटर है। ये क्या कहें उसको, मेटल है। मेटल, इसका सिंबल क्या होता है केमिस्ट्री बताता है। इस टीन का सिंबल हो गया SN, ये SN है। ठीक है, टीन का एटम से मिलकर बना हुआ ये मैटर, वो सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैटर समझ गए। अब मैटर जो हमारे चारों तरफ है, अब इसमें जहां भी जो कुछ भी है मैटर, अब देख लीजिए कौन कौन सा स्टेट में। देखिए इसमें भी एक मैटर है, देखिए किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इस रूम में भी आपका एक मैटर है, वो मैटर एयर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। हम लोग सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। आप तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। एयर देखिएगा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, गैस नहीं दिखाई दे रहा है इस रूम का। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब गैस है, दिख रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है हमारे एयर में। क्या नाइट्रोजन कहीं भी दिख रहा है? पकड़ सकते हैं हाथ में आप नाइट्रोजन को? नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्योंकि वो किस स्टेट में है? गैस स्टेट में है। फिर आप लिक्विड को देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, लेकिन पकड़ में आएगा लिक्विड? ऐसा है, लिक्विड को पकड़ लीजिएगा जैसे आप सॉलिड को पकड़ते हैं, सॉलिड में पकड़ में आ जाएगा, लिक्विड में पकड़ में आएगा? पानी को पकड़ के देखिएगा तो घर पे पकड़ पाइएगा लिक्विड को? नहीं पकड़ पाइएगा। रख पाइएगा हाथ में, कंटेन कर पाइएगा, कंटेनर बन जाएगा आपका हाथ। लेकिन जो कहेगा हम पकड़ लिए,
पकड़ नहीं पाइएगा। किसको पकड़ पाइएगा? सॉलिड को, सॉलिड को होल्ड कर पाइएगा। तो तीनों का हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है या तो गैस है। इसके लिए आपको बुक में जैसे दिया, एयर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? एयर, गैस है। फिर आयरन क्या है? लोहा, देखिए आयरन का रॉड है, सॉलिड हो गया। फिर आपको वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। फिर सॉइल किस फॉर्म में है? सॉइल सॉलिड है। उसके बाद फिर लेमोनेड यानी कि नींबू पानी किस फॉर्म में है? लिक्विड में। फिर आपको गोल्ड, सोना, वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। फिर ऑक्सीजन इस रूम में है, गैस। तो मैटर जो भी हमारे चारों तरफ है उसको आप आराम से जान सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अब आते हैं कि ये मैटर समझ गए, मैटर समझ गए कि हमारे चारों तरफ सब मैटर है। अब जानते हैं कि वो मैटर बना किस चीज से है। ठीक है, बना किस चीज से? जैसे कि हम लोग एक लिविंग मैटर हैं, तो हम लोग लिविंग मैटर हैं, तो हम लोग को कौन एक्सप्लेन करेगा? फिजिक्स करेगा या केमिस्ट्री करेगा या बायो करेगा? हम लोग को कौन एक्सप्लेन करेगा? बायो करेगा। तो बायोलॉजिकली जो पार्टिकल्स होता है उसका नाम है सेल। तो हम लोग सेल से बने हुए हैं। हमारे बॉडी में सब लिविंग सेल है, कुछ डेड सेल भी है, जैसे कि नाखून का जो बाहर का हिस्सा होता है वो डेड सेल है, हेयर जो है वो डेड सेल। तो लिविंग सेल और डेड सेल में क्या डिफरेंस है? जिसको काटने से दर्द नहीं होता है वो डेड सेल है। जिंदा है, नाखून में ही जिंदा जो पार्ट होता है वो अगर हल्का ज्यादा कट गया तो क्या होगा? पेन होने लगेगा, दर्द नहीं लगेगा। खून तो नहीं निकलता है नाखून से, खून निकलते देखें? जिंदा नाखून भी काट दीजिएगा तो निकलता है खून? नाखून से खून नहीं निकलता। कहां से खून निकलेगा? जहां पे खून होता है। खून कहां पे होता है? मसल्स में होता है। जहां जहां फ्लो करता है, जहां जहां ब्लड वेसल्स है वहां वहां खून निकलेगा। ब्लड वेसल से खून निकलता है, पाइप से खून निकलता है, ना कि हमारा मांस के अंदर खून है। ऐसा नहीं है। खून कहां से फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल से पूरा जाल बॉडी में। तो हमारा बॉडी का जो बायोलॉजिकल यूनिट है, बॉडी का पार्टिकल्स है, उसको कहते हैं सेल। लेकिन हम लोग जो नॉन लिविंग के बारे में ना पढ़ेंगे, नॉन लिविंग के बारे में ना बताएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये दोनों नॉन लिविंग के बारे में बताता है, ये लिविंग के बारे में बताता है। बायो बताता है लिविंग के बारे में और नॉन लिविंग के बारे में ये बताता है। ये नेचर के बारे में फिजिक्स बताएगा और मैटर के बारे में केमिस्ट्री बताएगा, और जो जिंदा प्लांट और एनिमल है उसके बारे में बायो बताएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो निर्जीव है, मरा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मरा हुआ चीज सब है इस रूम में, क्या क्या मरा हुआ चीज है इस रूम में? हम लोग के अलावा जो कुछ भी है, हाँ, और कुछ को छोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है हमारे साथ। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर भी है, आउटसाइड भी है और सरफेस पे भी है। जहां आप लोग बैठे हैं, जिस चीज को छू रहे हैं, उस सरफेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का पॉपुलेशन है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। सबसे ज्यादा जो अगर वैरायटी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। लेकिन वो उतना लाइट में नहीं आता कि वो साइज ही माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप लगा लगा के आदमी घूमेगा। अगर माइक्रोस्कोप लगा लगा के आदमी घूमे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? वो मर जाएगा, क्योंकि हर जगह उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म ही लगेगा। हम यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ तो प्रोटोजोआ बैठा है। यहाँ हम नहीं बैठेंगे, वायरस बैठा हुआ है। कोई छींक दिया, अरे पूरा वायरस से निकल गया, इससे गिनते हैं क्या वायरस है। अब सोचिए वो इंसान जिंदा रह पाएगा? खाना खाने लगेगा, पहले देख लेते हैं इसमें कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं है। निश्चित रहता ही रहता है, हर जगह कितना भी आप कर लीजिए कुछ ना कुछ वायरस बैक्टीरिया आपका रहेगा ही। हर सरफेस पे 100% कहीं पर भी वैकेंट है ही नहीं बिना बैक्टीरिया, बिना प्रोटोजोआ के। माउथ में भी हम लोग का बहुत सारा बैक्टीरिया है। उनकी नंबर्स को कम करने के लिए हम लोग ब्रशिंग करते हैं, उनके नंबर्स को मेंटेन रखने के लिए। जिसका अधिक हो जाता है बस हो गया, उसका माउथ स्मेल करने लगता है, फॉल हो जाता है, FOUL फॉल, बदबू करने लगता है। तो अब यहां पर आते हैं कि सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का, उसको कहा जाता है एटम। एटम कहा जाता है इसको। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल्स हर कुछ का, उसी को कहते हैं एटम। जैसे कि ये देखिए स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये देखिए लोहा। लोहा का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, Fe। अब ये जो बिजली का जो तार है उसमें जो तांबा है, कॉपर है, उसके एक छोटे से पार्टिकल्स को हम इस सिंबल से दिखाएंगे, कॉपर, Cu। गोल्ड का जो एक छोटा सा पार्टिकल जिससे वो पूरा गोल्ड बना है उसको हम लोग दिखाएंगे Au। चांदी का कोई सब्सटेंस, उसको दिखाएंगे Ag। तो ये वो छोटा सा पार्टिकल्स है, वो छोटा सा पार्टिकल्स है,
ऑक्सीजन का दिखाएंगे तो O, कार्बन का दिखाएंगे C, नाइट्रोजन का दिखाएंगे N। तो ये सब वही छोटा पार्टिकल्स है जिससे वो एज ए होल मैटर बनता है। पूरा मैटर बना है जिससे छोटे से पार्टिकल्स से वही हो गया। जैसे हम लोग का सेल से पूरा बॉडी बना है, उसी से छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो बनता है वो छोटे पार्टिकल्स का नाम है एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वही ग्रुपिंग ऑफ एटम्स, जैसे कि हम लोगों के बॉडी में ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल नाम दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर दो वर्ड, ये प्योर सब्सटेंस जानते हैं। मतलब सब एक ही टाइप के एटम्स होते हैं? किसमें? मॉलिक्यूल्स में एक तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। लाइक वाटर मॉलिक्यूल, इसमें दो तरह का एटम है, दो तरह का टुकड़ा है, एक H है एक O है। H का नाम क्या है? O का नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो दो तरह का है, लेकिन किस फॉर्म में है जो बताया वो सही बोला, वो ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन जब भी किसी दूसरे के साथ रहता है तो ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में क्यों नहीं है एटम? आपका माउथ में ही आपका केमिकल सब्सटेंस है, वो आपको स्लाइवा, लार जो है माउथ में आपका थूक जो है वही केमिकल है, स्लाइवरी एमाइलेज है वहां पर केमिकल। पूरे बॉडी में ही तो केमिकल ही केमिकल, हमारे बॉडी में केमिकल सब्सटेंस है। ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन में क्या है? वो भी केमिकल है। हाँ, एसिड भी है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ मॉलिक्यूल HCl। और भी बहुत कुछ है, पेप्सिन है, ट्राइप्सिन है, बहुत सारा केमिकल हमारे बॉडी में। पेप्सिन क्या आपको लग रहा है? बॉडी में बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारा एंजाइम है जो खाना को पचाता है। खाना जो पच जाता है, कैसे पचता है? कितना हार्ड चीज सब खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं, वो हार्ड चीज पर कैसे वो पचता है? आपको क्या लगता है? टुकड़ा टुकड़ा कर दिए दांत से तो पच गया खाना, निकल गया एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन होता है, तब जाके खाना पचता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्लास 10 में पढ़िएगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, डाइजेशन। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए तो मॉलिक्यूल समझ गए। अब आते हैं प्योर। अब देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन है इस मिक्सचर के साथ है। प्योर और मिक्सचर एक दूसरे का उल्टा है। प्योर मतलब क्या होता है? कोई भी बोलता है ये प्योर घी है, शुद्ध घी का बना हुआ ये लड्डू है। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ घी ही इस्तेमाल हुआ है, एक ही तरह का सब्सटेंस से जो कोई चीज बनता है उसको लोग बोलता है प्योर है। प्योर बेसन का लड्डू है, मतलब सिर्फ बेसन यूज किया है, आटा नहीं मिला दिया है, कोई चीज का मिक्स नहीं है तो प्योर हो गया। ठीक है, प्योर मतलब होता है एक ही तरह का चीज। तो प्योर क्या लिखे हैं? मैटर हैविंग सेम, देख रहे हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब प्योर सोना है, कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, प्योर सोना है, कोई मिलावट नहीं है, तो उस पर एक सिंबल देती है भारत सरकार, उसका एक मार्क है। ठीक है, BSI मार्क्स है, वो दे दिया। अगर लिखा हुआ BSI तो गारंटी है कि वो प्योर है। लोकल मार्केट में कहीं से भी आप ले लीजिएगा तो हो सकता है वो आपको प्योर नहीं दे। तो प्योर गोल्ड नहीं देगा, इसका मतलब कि गोल्ड में गोल्ड का ही पार्टिकल्स नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिला दिया है वजन बढ़ाने के लिए। जैसे कि इसको एडल्ट्रेशन कहते हैं, मिलावट कहते हैं। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हल्दी है तो हल्दी में कोई दूसरा पाउडर सब रंग वंग मिला दिया। ठीक है, अब मिर्च पाउडर है तो ईटा को मिक्स कर दिया, ईटा का जो पहले पीस दिया तो पूरा रेड निकलेगा इसका और उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? क्या नहीं पचता है बॉडी में? नहीं पचेगा तो फिर लीवर किडनी खराब होगा। अंदर जाके हम लोग क्या देख रहे हैं, लीवर का क्या हाल है, किडनी का क्या हाल है। स्किन को तो देख लेते हैं कि जो ना स्किन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, स्किन थोड़ा सा यहाँ ब्लैक लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो जाते हैं सैलून में, उसको बोलते रगड़ो, तो उस केमिकल लगा लगा के रगड़ता है। अब देखिए साफ हुआ, हाँ अब साफ हुआ, नहीं तो वाइब्रेटर चला देता है, केमिकल लगा के वाइब्रेटर चला देता है। वो तो दिख रहा है ना बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो हमारा लीवर किडनी का हाल खराब है वो कौन देखता है? हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते रहे, टॉयलेट क्लीनर टाइप का जो स्प्राइट सब होता है, अदर प्रोडक्ट्स है, वो सब पीते रहते हैं, देखते हैं कि अंदर कैसे वो जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किसको क्या हार्म कर रहा है, कुछ देखते हैं? कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है अंदर। बस टीचर लोग बुक में, डॉक्टर लोग भी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता है, ये खाने से हुआ वो खाने होगा। अगर सब कुछ सब
ठीक ही हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो उसका फिर क्लिनिक में कौन आएगा? फिर उसका परिवार कैसे चलेगा? वो अपने बच्चे का फीस कैसे जमा करेगा डॉक्टर, अगर कोई बीमारी नहीं पड़ेगा? इसलिए सब कुछ चल रहा है मार्केट में, मिलावट भी चल रहा है। तो जो मिलावट है वो प्योर नहीं है, ठीक है, मिलावट है वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का जो पार्टिकल से मिलता है वही प्योर है, ठीक है। तो अब हम लोग को सोचना होगा कि माजा अगर कोई कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ इसमें क्या कहते हैं, अल्फांजो मैंगो से बनाए हैं, मैंगो का टाइप हाँ टाइप है वो, ठीक है, वैरायटी हो गया, जैसे मालदा हो गया ना, वैसे अल्फांजो हो गया आपको मैंगो, जो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। अब वो दावा कर रही है कि हाँ मैंगो ही है, तो आपको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 10 रुपए में कोई कंपनी दे रही है, प्योर मैंगो कैसे दे सकती है? तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो वो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा वहां पर, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो होगा नहीं, तो यानी प्योर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गया। तो एटम्स क्या हो गया? वही पार्टिकल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? वही पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। या तो सेम टाइप के आइटम्स बने या सेम टाइप हाँ मतलब ये, हाँ एक सब, ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, ये सिंगल पार्टिकल्स हो गया, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, लाइक वाटर H2O। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया ना, एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। कितना हाइड्रोजन है? 2 एटम हो गया हाइड्रोजन, 1 एटम हो गया ऑक्सीजन। देखिए प्रिंस, यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या समझेंगे यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन के नीचे क्या समझेंगे? 1। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे क्या है? तो कितना एटम हो गया हाइड्रोजन? ऑक्सीजन कितना एटम हो गया? दोनों मिलके 1 मॉलिक्यूल बन। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या समझेंगे यहाँ पर? 1। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 molecule of water contains how many hydrogen atom? 2 atom of hydrogen, 1 atom of oxygen. The group of atoms of different types. Sometime it may be same type like O2. तो ऑक्सीजन यहाँ पर है एटम, तो कितना एटम है ऑक्सीजन? सेम टाइप हो गया। लॉन्ग भी होता है लाइक दिस वन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो बैटरी में रहता है, बैटरी में ही एसिड रहता है। थोड़ा सा भी पानी अगर ज्यादा दे दिए डिस्टिल वाटर, तो पानी जब बाहर आ जाता है तो फर्श कैसा हो जाता है? पूरा व्हाइट हो जाता है। किसके वजह से होता है? वो एसिड की वजह से। इस एसिड से अटैक भी होता है, फेस पे अगर एसिड फेंक दिया जाए तो जल जाएगा फेस। इसी पर मूवी, हाँ इसी पे मूवी बना ना आपको, छपाक मूवी जो बना था, किसके लिए हुआ था? वो एसिड मारने से, फेस पे मारने से छपाक हुआ, और उसका फेस क्या हो गया? पूरा जल गया। इसके अलावा अगर कोई और एसिड निकले तो उससे चलता नहीं। एसिड 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग खाते हैं, लाइक इमली खाते हैं तो एसिड जाता है हमारे बॉडी में। फिर जितने सिट्रस फ्रूट खाते हैं, जैसे कि लेमन खाते हैं तो एसिड जाता है, वो सब अच्छा है, ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, नेचुरल हो गया, वो हम लोग के बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन ये सब मिनरल एसिड हो गया, ये आपको कहाँ पे काम आएगा? तो बैटरी में काम आएगा। तो ये एसिड आपका किससे, देखिए कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर? तो 1 मॉलिक्यूल हो गया। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो कंपाउंड। कंपाउंड मॉलिक्यूल दोनों इसका नाम है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कितना एटम है हाइड्रोजन का? एस फॉर सल्फर, सल्फर कितना है? 1, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। ऑक्सीजन कितना है? 4, 4, ठीक है, 4 4 एक ही हुआ ना, हाँ एक ही हुआ। सल्फर हटा देंगे तो वो पानी बन जाएगा। सल्फर हटा देंगे तो पानी लग रहा है आपको किसी भी एंगल से? पानी के लिए आपको H2O होना चाहिए। तो आपका जवाब जो है ना, ये कंपाउंड का, आपका जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड का डिफिनीशन बना रहा है। क्या बता रहा है? क्या लिखा हुआ है? डिफिनिट रेशियो, मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कि कितना ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन मिलके ये बनेगा। ये रूल बना हुआ है केमिस्ट्री में, नियम बना हुआ है, और उस नियम को आपको समझ के लैब करना पड़ता है। लैब में आप वाटर बना सकते हैं, आपको जितना कहा जाएगा हाइड्रोजन उतना ही लेना होगा, जितना ऑक्सीजन कहा जाएगा उतना ही लेना है, तभी वाटर बनेगा। ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैब में भी आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है मिस हैपनिंग। इसलिए पूरा प्रिकॉशन के साथ जाता है, और टीचर साथ में जाएगा, लैब इंस्ट्रक्टर साथ में रहता है, और फायर एक्सटिंग्विशर सब कुछ लगा रहता है वहां पर। जान रहा है कोई ना कोई बच्चा? फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है।
नहीं होने का कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वह हम लोगों के कल्पना पे है, हम लोग का इमेजिनेशन जो सोच ले। अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी बच्चे का हार्ट अटैक हो सकता है, अब क्या करें, लोग हार्ट बचा के रखे, बाएं तरफ हाथ ऐसे रखे कि नहीं तुमको कुछ नहीं होने देंगे। क्या यहाँ पे हाथ रखिएगा, बाएं तरफ हार्ट होता है हमारा और दाएं तरफ लंग्स होता है, तो क्या ऐसे बचा रह जाएगा? पॉसिबल है कि ऐसे ऊपर से हम रखे हैं तो मेरा हार्ट अटैक नहीं होगा? क्या पॉसिबल है कि ऐसे हाथ रखने से? कोई रूल है ऐसा? कोई रूल नहीं। हार्ट अंदर है, वो पंप कर रहा है। किसी भी समय अगर ज्यादा कुछ भी हुआ, पंप ज्यादा तेजी से पंप होने लगा, पंप होते 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 क्या फड़फड़ा के खत्म, गिर जाएगा अचानक से। पूरा वीडियो में बताया, आपका मुंह नहीं आ रहा, आप इतने सारे लंबे हैं। साउंड चाहिए हमको, बस साउंड चाहिए हमको, यहाँ की बात आ ही नहीं रहा। साउंड चाहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड मतलब हो गया पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स का मतलब हो गया एटम्स या मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या समझिएगा? हाँ, लिख भी दिए, देखिए पार्टिकल्स का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल समझिएगा। तो जब दो या दो से अधिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? हाँ, मिलना है डिफिनिट रेशियो में, फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो में, जैसे कि मम्मी अगर आपकी सब्जी बना रही है तो उसका जो रस बना रही है, ग्रेवी बना रही है, क्या फिक्स है कि कितना वो पानी देगी, कितना हल्दी देगी, कितना उसमें मसाला सब देगी? कोई फिक्स रहता है? इसीलिए टेस्ट भी फिक्स नहीं होता है। किसी दिन अच्छा बन गया, किसी दिन कुछ बन गया, किसी दिन बन गया। किसका नाम क्या है? ओ, जाइए राज, काट दीजिए फोन। हाँ, तो फिक्स नहीं है, तो जब वो फिक्स नहीं है, जब मान लीजिए कि प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है मम्मी के डिफरेंट मसाला का, तो टेस्ट कभी फिक्स हो सकता है? इसीलिए टेस्ट फिक्स नहीं है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जब बना लेती है तब फिर मुंह के सामने बैठी रहती है, खड़ी रहती है, पप्पा खा रहे हैं, अब देखिए देख रही है, पूछ रहे क्या हुआ, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। अगर स्लो मजा ले रहे हैं फादर और बच्चे सब, तो मदर सोचे चलो मेहनत काम आया। अगर अजीब सा मुंह बना रहे हैं, बच्चा भी मुंह बना रहा है, तो फिर ये पता करती है मम्मी का इसको ये सब्जी नहीं पसंद है, तो क्या लगेगा इसको अच्छा? बच्चा तो पहले बैठेगा नहीं, रिस्क नहीं लेता है। आजकल का बच्चा रिस्क नहीं लेता है। अगर परवल पसंद नहीं है तो परवल कितना भी अच्छा बना दे, वो रिस्क नहीं लेगा, हटाओ उसको, हटाओ उसको हटाओ, तब हम बैठेंगे खाने के लिए। लेकिन पुराने जमाने के लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना है आज। तो क्यों? प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या सब्जी बनेगा? सब्जी वाला बात है, ये वाटर सब्जी से बना है, ये सब सब्जी बनाने का जैसा काम है, ये बहुत रिस्की काम है, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसलिए ध्यान दिया जाता है। ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब हाइड्रोजन कितना लेना है, ऑक्सीजन कितना लेना है, बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है, तब जाकर बनता है वाटर, तब जाकर बनता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। सबका मात्रा निश्चित रखना पड़ेगा, बहुत ही क्वालिटी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा? टू और मोर पार्टिकल्स कंबाइंड केमिकली इन ए डिफिनिट रेशियो। आग लगने के अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, स्किन प्रॉब्लम आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, बहुत सारे क्रीम जो होते हैं वो क्यों कहा जाता है थोड़ा सा अप्लाई करिए पहले स्किन पे, यहाँ के स्किन पे पहले अप्लाई करने के लिए कहता है। यहाँ के स्किन पे अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी तरह इरिटेशन हुआ हमारे बॉडी का, तो क्या होगा? जो होगा यही ना होगा, फेस तो खराब नहीं होगा। तो कोई हाथ में भी लगा के देख लीजिए, हाथ में भी कर सकते हैं। ये चेक किया था, सीधे नहीं कि कोई क्रीम लाया, बहुत प्रचार किया है, ये अनुष्का शर्मा भी इसी से गोरी हुई है, हम भी लगा लेते हैं, ये नहीं करता है। पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है? पहले अप्लाई करके देखता है, किसी भी तरह का इचिंग विचिंग हुआ दिन भर में, तब उसको अप्लाई नहीं करता है, लौटा देता है उसको। क्योंकि हम लोगों का बॉडी क्या होता है? एलर्जिक होता है। किसी को गर्मी से एलर्जी है, किसी को धूप में जाएगा, धूप की तरफ देखेगा तो छींकने लगेगा, किसी को अगर कोई ट्रैक्टर चला गया धूल उड़ाते हुए, उसको छींक शुरू हो जाएगा। हाँ, किसी को किसी तरह का स्मेल से एलर्जी होता है। मेरा तो धूप से मुंह लाल हो जाता है। हाँ, एक बच्ची है यहाँ शिखा सिंह क्लास 10 में, उसको धूप में उसका फेस पे व्हाइट स्पॉट हो जाता है फेस पे, ऐसा है। सब तरह का बॉडी, सबका बॉडी अलग अलग तरह का रिएक्टिव होता है। किसी का कुछ एलर्जी है, किसी का कुछ एलर्जी है, किसी को किसी आदमी से भी एलर्जी होता है, किसी के नेचर से। इस तरह का आदमी देख लिया तो बस हो गया।
उससे भी एलर्जी होता है। तो तरह तरह का आदमी का स्वभाव है। तो यहाँ समझे क्या हुआ, कंपाउंड। कंपाउंड क्या हो गया, टू और मोर पार्टिकल्स यानी एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड केमिकली इन ए डिफिनिट रेशियो। केमिकली मतलब हुआ लैब में, केमिस्ट्री के लैब में, वो हुआ केमिकली। अब मिक्सचर क्या हुआ उसका देखिए, टू और मोर मैटर या सब्सटेंस, ठीक है, मैटर लिख दिया समझिए पार्टिकल्स हो ही गया। तो मैटर और सब्सटेंस जब किसी भी रेशियो में मिला दिया जाए, एनी प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए जो बनेगा मिक्सचर, किसी भी प्रोपोर्शन में। यहाँ पे H2 और 0.4 मतलब वो एग्जाम्पल नहीं होगा इसका मिक्सचर। मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा आपको लेमोनेड होगा, नींबू पानी, फिर चीनी वाला जो होता है शरबत वो होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा। ये किसी भी रेशियो मिला दिए मिक्सचर, जैसे खिचड़ी जो खाते हैं हम लोग वो मिक्सचर हुआ, या चीनी और नमक को मिला दीजिए वो मिक्सचर हो गया, या बालू और चीनी को मिला दीजिए वो मिक्सचर हो गया। हाँ, खाने वाला जो दालमोट होता है जिसको मिक्सचर बोलते हैं, वो दालमोट देखिए वो मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। किसी भी रेशियो में कितना दाल दिया, कितना नमक दिया, कितना कौन कौन मसाला दिया, बस बनाया, वो बना के फ्राई किया, मसाला सब डाल दिया और खा के देखा रही तो बढ़िया बन गया, बस हो गया। अब नहीं बढ़िया हुआ उसको छांट देगा, मतलब बनने पर है। अब वो एक्सपर्टिज्म कहाँ से आता है कारीगर में, बनाते बनाते अंदाजा हो गया उसको। अब देखते होंगे जो स्ट्रीट फूड बनाने वाला क्या करता है, थोड़ा सा दे दिया, सॉस दे दिया, थोड़ा ये दे दिया, कितना फास्ट करता है वो लोग, तुरंत मिला रहा है, तो मसाला दे दिया, फिर वो आपको क्या कहते हैं कोरिएंडर पाउडर डाल दिया, सब मिला रहा बना रहा है तुरंत, फिर आपको परोस दिया। लगभग टेस्ट उसका अच्छा ही है। कभी कभी होगा कि आज बेकार बनाया है, अब इसके यहाँ नहीं आएंगे, हो गया, कस्टमर गया, उसका उस दिन बैड लक था, एक कस्टमर भी गया, टेस्ट भी खराब हुआ। नॉट केमिकली मतलब हुआ कि लैब में नहीं। भाई आपकी मम्मी क्या करती है, मिक्सचरे बनाते रहती है ना, सब्जी सबका, खिचड़ी बनाती है, मिक्सचरे करती है। या आप भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घर में जाइए और जहाँ चीनी का है डब्बा उसमें नमक मिला दीजिए और उसको ऐसे से मिक्स कीजिए अच्छा से। उसके बाद चाय बनेगा, कोई अंकल गेस्ट लोग आएंगे, खास तौर पे तब कीजिए जब किसी घर में कोई बाहर वाले गेस्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट गेस्ट, लाइक किसी सिस्टर का शादी है, बड़ी सिस्टर का, और उसका लड़की देखने वाला आने वाला है, उस दिन वैसा कर दीजिए, देखिए। उसके बाद फिर क्या होगा, मीटिंग होगा, कौन किया ऐसा, मिक्सचर कौन बनाया। अब पता चल गया कि अर्पिता की है, तब जिसका शादी अगर कैंसिल हुआ है बड़ी दीदी का, वो क्या हाल करेगी, पापा क्या करेंगे, मम्मी क्या करेगी। अब फोन करके क्या एक्सक्यूज देगी कि बच्चा ऐसा कर दिया था, उसका तो मूड ऑफ हो गया है। चाय क्या सोच के पिया, क्या मिला उसको। या मिल्क में ही नमक मिला दीजिए, वो भी फट जाता है ना, जरूरी नहीं है। तो मेरे यहाँ तो आया था एक बार, मिल्क यहाँ दिया था, नमक वाला मिल्क दे दिया था, नमक वाला, नमक डाल दिया गलती से, मिक्स हो गया, गलती से गिर गया उसमें। तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत भी है इसमें, बताइए। सब कुछ एक्सप्लेन हुआ। मैटर जो हमारे चारों तरफ है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास होता है यानी वजन होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन ही फॉर्म में हमारे चारों ओर की चीजें मिलती है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। अब जो कोई भी मैटर जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लाइक ब्रिक सॉइल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कुछ भी चीज हमारे चारों तरफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, गोल्ड का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे कॉपर का हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उसी छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो ग्रुपिंग हो जाता है उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फिर प्योर हुआ, और फिर मिक्सचर बताए। प्योर किसको कहते हैं, जो एक ही टाइप का, सेम टाइप का पार्टिकल्स से बनेगा उसको प्योर कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर एलिमेंट, एलिमेंट क्या हुआ, पार्टिकल्स है, किस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में, उसको एलिमेंट कहेंगे। कंपाउंड क्या हो गया, टू और मोर पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड अगर करेंगे साथ में केमिकली यानी लैब में, और वो भी फिक्स रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में, जितना ये लेना, इतना ये लेना, इतना लेना, फिक्स है। ये नहीं कि इतना ले लो, इतना ले लो, ये नहीं कि आइस गोला की तरह तो ज्यादा ही डाल दिए, इमली डाल ही ये दे दिए, वो मिक्सचर हो गया। आइस गोला सब क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। कभी कैसा, आप मान लीजिए कुछ कम रहा है, आपको टेस्ट जब खा रहे हैं कुछ कमी लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, अंकल थोड़ा ये डाल दीजिए। तो आप क्या बनवा रहे हैं, अंकल को मिक्सचर बनवा रहे हैं अंकल से, बस
उसमें डिफिनिट रेशियो होगा, और वो भी लैब में होता है, केमिस्ट्री में होता है, केमिकली होता है। ये केमिकली नहीं होता है, ये किसी भी रेशियो में मिला दीजिए आपका मन, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। क्लियर हो गया? चलिए इसको कट कर दीजिए।